नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मुरादनगर हादसे का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी अजय त्यागी और पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक कर फरार हुआ अजय त्यागी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ईओ नगर पालिका निहारिका सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो हमारे साथ मेरी सहयोगी सुरभि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और ब्रजेश हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरभि के पास हम चल रहे हैं। सुरभि, जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की नहीं हुई है और पुलिस की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकी गई, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है और जब 25 लोगों की जान जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्य आरोपी आपके चंगुल से, आपके शिकंजे से बाहर आखिर क्यों है? जी बिल्कुल तुषार, आपको बता दें जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, अजय त्यागी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक अजय त्यागी का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो वहीं निहारिका सिंह की तो गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो सुपरवाइजर बताए जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन बहुत जो अहम सवाल बना हुआ है, वो बेहद अहम सवाल यही है कि आखिर जो मुख्य आरोपी अजय त्यागी है वो फरार चल रहा है, आखिर वो कब शिकंजे में आएगा पुलिस के? क्योंकि लगातार पुलिस तो ये कह रही है, पहले तो इन्हें लंबा समय लगा इस अजय त्यागी के नाम का पता लगाने में, लेकिन उसके बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि लंबा समय तब भी लगा रही है पुलिस, जबकि अजय त्यागी को पकड़ना चाहिए सबसे पहले वही फरार चल रही है। यहाँ पर हमारे सहयोगी निशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो हम निशांत से भी बात करेंगे। और निशांत, क्या लगता है अजय त्यागी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है और जिस तरीके से अजय त्यागी इस समय फरार बताया जा रहा है, वो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अजय त्यागी को पुलिस चाहती तो पहले ही गिरफ्तार कर सकती थी। जिस समय ये कल घटना हुई और उसके बाद अब तक का जो आंकड़ा है 25 लोगों की मौत का सामने आ चुका है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अभी पुलिस ने जो बताया जा रहा है कि जो उच्च अधिकारी बता रहे हैं, आईजी बता रहे हैं, मेरठ एडीजी बता रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी, अजय त्यागी आरोपी को जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अजय त्यागी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साफ तौर पर जो नाराज जिन लोगों के घर में ये हत्याएं हुई हैं, जिन लोगों के घर में मौतें हुई हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ यही है कि इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की साफ तौर पर दिख रही है, जिसके बाद ये घटिया निर्माण कर एक शमशान घाट के लेंटर डाला जाता है और साफ तौर पर एक साथ इतने जो लोगों की मौत हो जाती है और इतना बड़ा हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही की वजह से अभी तक पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और पुलिस प्रशासन का भी दावा है कि जल्दी अजय त्यागी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कब गिरफ्तार होगा, यह साफ तौर पर सवाल यही उठ रहा है और साफ तौर पर जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल, घटनास्थल से हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। सुरभि, मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव घटनास्थल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पीछे कई लोग मैं देख पा रहा हूं, पहले तो जरा उनसे बातचीत भी कीजिएगा, क्योंकि जो आक्रोश है, 25 लोगों की जानें गई हैं, उनके परिजनों का जो आक्रोश होगा वो हम और आप सिर्फ शब्दों में महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो भावनात्मक तौर पर वो महसूस कर रहे हैं, वो जो भावनाओं का आक्रोश इस वक्त इन आरोपियों के ऊपर होगा, वो जरा अगर आप इन लोगों का हम तक पहुंचा पाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी तुषार, सबसे बड़ी चीज ये है कि परिजन इतने नाराज हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज ये है जो वो उन्हें बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और वो चाहते हैं कि डॉक्टर यही आके इलाज करे, वो अपने प्रियजनों को छोड़कर हटने की हिम्मत। आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लगातार जिससे जहाँ जैसे जिसको पता चला कि तबियत खराब है, वो जिसको हादसे की सूचना मिली वो वहां से बेरंग वैसा ही लौट आया। और यहाँ पर एक महिला है जिनकी तबीयत यहाँ पे खराब हुई है, उन्हें अभी यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया है। सबसे बड़ी चीज ये है, जिसको जैसे पता चला, जब जानकारी मिलती रही वो यहाँ पहुंचता रहा। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, परिजन है, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके का गुस्सा उनके अंदर है, क्या उनकी मांग है, किस तरीके से वो चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। यहाँ पे महिला, क्या नाम है आपका? अरे भैया, मैंने तो कल से गए थक गई थे, 50 आदमी मगर बताते तो 3-4 रहे हैं आराम दादे। हाँ,
किसी नेता का मरता तन की माँ चुप में जा रही है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीजें गुस्सा है, ये वो गुस्सा है जिस गुस्से को साफ तौर पर एक महिला बता रही है, साफ तौर पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक गुस्सा वो गुस्सा है जब एक भ्रष्ट अधिकारी, एक भ्रष्ट ठेकेदार की लापरवाही की भेंट, एक जो उसका एक भ्रष्ट तंत्र है उसके लालच की भेंट 25 लोग चढ़ जाते हैं और कई लोग सबसे बड़ा ये मार्मिक वो दृश्य है जिस दृश्य को जो उसने जहां जैसे सुना वो वैसे वहीं सन्न रह गया। और हमारे साथ जो लोग हैं ये स्थानीय वो लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बाबा जी क्या एज होगी आपकी? मेरी 60 साल है। इस एज में ये मार्मिक दृश्य देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? क्या कारण है तो आज का भी पैसा खा रहे हैं। चेयरमैन 70 लाख रुपए दिखा रहा, चेयरमैन की बदौलत है सभी वहाँ रात लगवा दी। चेयरमैन आया है जब से? चेयरमैन नहीं आया। ठीक है गौरव, मैं लौटता हूं। एक आपके ऑडियो में थोड़ा ग्लिचेस है, वो हमारी टीम जब तक दूर करती है फिर मैं आपके पास लौटूंगा बातचीत करने के लिए। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि कमीशनबाजी में ये जान पर भारी जो पड़ी, 25 लोगों की जान गई, ये सिर्फ और सिर्फ कमीशनबाजी का खेल था। नगर पालिका, नगर निगम में 35 से 40% तक कमीशन चलता है। ये सूत्र जो हमें बताते हैं, जो तमाम जानकारियां हमें लगी हैं कि नगर पालिका और नगर निगम के अंदर जो कामकाज होता है उसमें 35 से 40% तक कमीशन चलता है। हर ठेके पर अफसर पहले ही कमीशन ले लेते हैं। तो 60% बजट में आधा हिस्सा ठेकेदार प्रॉफिट के तौर पर कमाता है। तो ये सूत्रों के हवाले से जो कुछ खबरें हमें मिली हैं, जो जानकारियां मिली हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खुफिया जानकारी आप कह सकते हैं। हर ठेके पर अफसर पहले ही कमीशन लेता है। 60% बजट में आधा हिस्सा ठेकेदार प्रॉफिट कमाता है। अब सोचिए कितनी लागत लगती होगी। 30% से भी कम बजट में पूरा काम किया जाता है। तो अफसरों की कमीशनबाजी से काम की गुणवत्ता से 10 से 20% रह जाती है। नगर पालिका, नगर निगम के अंदर 35 से 40% तक कमीशन चलता है। अब इस पूरे आप क्रोनोलॉजी को समझिए, आप इस सिस्टम को समझिए कि कैसे कमीशन खोरी का पूरा सिस्टम चलता है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। जरा ये कमीशनबाजी का खेल मैं उनसे समझूंगा। ब्रजेश, जिस तरीके से अभी ये हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे 10 से 20% तक की क्वालिटी ही काम में आती है, क्योंकि 30% जो पैसा है, जो बजट है, आपको पूरे काम में यूज करना होता है। बाकी सब कमीशन खोरी, प्रॉफिट में चला जाता है। देखिए तुषार, सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि भले ही सरकार जीरो करप्शन की पॉलिसी को लेकर के चल रही हो, भले ही करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि नगर निगम जैसी संस्थाओं में, नगर निगम जैसे जो महकमे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार आकंठ तक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 35 से 40% कमीशन केवल कोई भी ठेकेदार को काम आवंटित होता है तो 35 से 40% कमीशन उसको देना पड़ता है अधिकारियों को। नीचे से लेकर यानी पार्षद से लेकर के मेयर तक, ओवरऑल नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो पूरी एक कड़ी है, पूरी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर आप 35 से 40% तक कमीशन अधिकारियों और तमाम माननीयों को देंगे, उसके बाद 10-15%, 20% आप भी प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि आपने पूंजी लगाई। ऐसे में 50 से 60% का हिस्सा तो आपका कमीशन बाजी में चला गया, फायदे में चला गया। अब आपके बचा 50% या 40%। बजट में आपको अपना काम कराना होता है, उस काम में आप गुणवत्ता कैसे लेकर के आओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चूंकि लगातार ये दिखा रहे हैं कि अजय त्यागी कैसे नगर निगम और गाजियाबाद की जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उन सब का बेहद ही चहेता ठेकेदार था। और तो और नगर निगम का ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है अजय त्यागी। सबसे बड़ी बात यह है, यह कहा जाता खासकर मुरादनगर, चूंकि मुरादनगर चेयरमैन का बेहद ही करीबी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादनगर में 80% ठेके केवल अजय त्यागी के पास जाते हैं। नगर निगम के 50% से ज्यादा ठेके केवल अजय त्यागी या उसके चहेते लोगों के पास पहुंचते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक ठेकेदार कैसे इस पूरी लॉबी का बेहद ही चहेता बन जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मनचाही मुराद पूरी करता है, या फिर जो अपेक्षित जो यानी कि ब्रिटिश आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं होता, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई खाता है। और अगर आज ये 25 मौतें हुई हैं तो उसका जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति है जिसने कमीशन खोरी में अपना हिस्सा लिया।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये, इन 25 मौतों का जिम्मेदार केवल और केवल अजय त्यागी नहीं, बल्कि ये पूरा नगर निगम का सिस्टम है, जिसने इन 25 लोगों के परिवार को आज मातम में जो मातम मनाने को मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने ईओ की गिरफ्तारी कर ली, आपने सुपरवाइजर की गिरफ्तारी कर ली, आपने जेई की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन अभी तक ये मौत बांटने वाला ठेकेदार अब तक गिरफ्त से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर गया कहां अजय त्यागी, क्यों पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी बात, क्या केवल ये 3 लोग ही इस पूरे सिस्टम में जिम्मेदार थे? इसके सिवा और भी कई लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार एक हायरार्की बन गई है, जिम्मेदारी कब बन गई है, ये हायरार्की भी बदलना तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप एक बड़े स्तर पर कार्रवाई कीजिए। अभी एक लेंटर गिरा, 25 मौतें हुई, लेकिन ना जाने कितने लेंटर ऐसे होंगे जो कि मौत के लेंटर में कभी भी तब्दील हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, यही हाल कमोबेश एक काम नहीं, बहुत सारे अजय त्यागी के न जाने कितने कामों को लेकर अभी हम लोग लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि गढ़ी इलाके में आपने एक नाले का निर्माण अजय त्यागी द्वारा कराया गया था, और उसकी शिकायत भी, उसके करप्शन की शिकायत, उसमें गुणवत्तापूर्ण काम न होने की शिकायत नगर निगम में की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पे नतीजा शून्य रहा। क्योंकि जब आप अधिकारियों की जेब गरम करेंगे, 35-40% कमीशन अधिकारियों को चढ़ावा देंगे, तब भला कौन आपकी एमबी रोक देगा, कौन आपका पेमेंट रोक देगा, कौन आप पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि सबको मालूम है कि गुणवत्ता कहां से आएगी जब 50% का खेल केवल ऐसे ही चला गया, बंदरबाट में चला गया। तो तब तक, जब तक कि ये करप्शन का पूरा खेल नेक्सस नहीं टूटता है, तब तक इसी तरह से बेगुनाहों की जान जाती रहेंगी, इसी तरीके से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी, और इसी तरीके से परिवारों में कोहराम मातम मचता रहेगा। सुरभि, लगातार मैं लौटता हूं ब्रजेश आपके पास। सुरभि, लगातार प्रेशर अब पुलिस के ऊपर है कि अजय त्यागी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और ऐसे में पुलिस के ऊपर जो प्रेशर है, पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही होगी। क्या किसी अधिकारी से आप लोगों की बातचीत हुई है जिसमें ये कुछ कह पाए हो कि उनके हाथ में कोई इनपुट हो, कोई जानकारी उन्हें लगी हो, कब तक वो गिरफ्तारी करेंगे? कुछ तो जानकारी दें। जी तुषार, फिलहाल हमारे किसी अधिकारी से यहाँ पर बात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये जानकारी दे दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर वो नज़ारा भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से 9 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक प्रशासन जो है और जो प्रशासनिक तौर पर भी यही कार्रवाई की जा रही है कि रूट्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि मुरादनगर के पुलिस थाने के सामने जो परिजन लाशों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनके वजह से तमाम ऐसे रूट्स है गाजियाबाद में जिनको डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। लंबा जाम यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन कई तरीके के जो समस्याएं हो रही है लोगों को, उससे भी जूझना पड़ा। यहाँ पर निशांत हमारे जो सहयोगी है, निशांत आपसे जानेंगे कि तमाम अधिकारियों से अब तक बातचीत हुई है, हमारे संवाददाता लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे की जाएगी, या फिर इस मामले को भी तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों की तरह ही दबा दिया जाएगा? देखिए, ये भ्रष्टाचार का छोटा मामला नहीं है, 25 मौतें होना कोई एक छोटी बात नहीं है। इसमें अगर जो बात की जाए, नगर निगम के तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिननी चाहिए, जिनको सलाखों के पीछे जाना जरूरी है। तमाम जो चेयरमैन की बात की जाए, एक प्रतिनिधि होता है चेयरमैन, उसका 50% हिस्सेदारी होती है, चेयरमैन भी इसको बचाया जा रहा है। चेयरमैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई है। तमाम जो नगर पालिका के तमाम जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं, उनको भी बचाया गया। अभी 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जेई के खिलाफ की गई है, सुपरवाइजर के खिलाफ की गई है, अधिशासी अधिकारी के खिलाफ की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो अभी मेन ठेकेदार है, जिसने ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन लिया था, पूरा कॉन्ट्रैक्टर लिया था, और उसके बाद वो अजय त्यागी फरार है, और साफ तौर पर 55। निशांत, फरार वो कैसे हो सकते? फरार होने में भी तो किसी ना किसी का हाथ होगा ना, वो इतने आसानी से बच निकले, बाकी लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, सब रसूख का खेल है, ये रसूख की वजह से ये पुलिस के लोग ही इसमें कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत आ सकती है। अगर जो पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में अगर जांच सही तरीके से हो जाए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस से लेकर प्रशासन के लोगों की साफ तौर पर दिखेगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जब 55 लाख रुपए का इस टेंडर को दिया जाता है, और 55 लाख रुपए का टेंडर 2 महीने पहले ये बनाया जाता है, और उसके बाद अचानक से ही इस पूरे मामले में उसके बाद ये 2 महीने बाद गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से घटिया मटेरियल साफ तौर पर लगाया गया, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत गई।
और उसके बाद दर्जनों लोग अभी जिंदगी और मौत के सांस ले रहे हैं, दर्जनों लोग अभी घायल हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर नगर पालिका से लेकर नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी हैं। और जिसको लेकर अब जो जिन लोगों के घर में इस समय महात्म मचा हुआ है, जिन लोगों के घर में ठीक है, मैं लौटता हूं वो ब्रजेश। मैं जिस तरीके से इस बात का अभी जिक्र निशान भी कर रहे हैं कि देखिए पूरा रसूख का खेल है और जिसके बाद ये हादसे के बाद जैसे ही कहते हैं कि धरपकड़ शुरू हुई, जैसे ही कार्रवाइयां शुरू होती हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग ही होते हैं जो मुख्य आरोपी को बचाने का भी काम करते हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, कई बार हमने इसी तरीके के हरकतों को देखा कि कैसे मुख्य आरोपी को बचाया गया है। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अजय त्यागी की बात करें तो अजय त्यागी मुरादनगर का चेयरमैन विकास तेवतिया का बेहद खास बंदा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका चहेता होने का फायदा उसको मुरादनगर में लगातार मिलता है। 80% मुरादनगर के ठेके अजय त्यागी के पास जाते हैं और सबसे बड़ी बात है चूंकि चेयरमैन का खास है इसलिए किसी की हिमाकत कोई नहीं कर सकता कि कुछ उसके खिलाफ आवाज उठा दे या कोई एक्शन ले ले। तमाम शिकायतों के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी बदौलत ही आज ये हालात आ गए कि आज 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या जिम्मेदारी केवल ईओ की बनती थी, केवल जेई की बनती थी या सुपरवाइजर की बनती थी? एक सोचिए कि अगर जिसकी पहुंच ऊपर तक है, चेयरमैन के लेवल तक है या और ऊपर तक है, क्या एक जेई की हैसियत है कि वो उसके स्पॉट पर जाकर उसकी एमबी ना करे, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा दे? एक सुपरवाइजर की हैसियत थी कि उस पर सवाल उठा दे। तो एक जो हनक, जो रुतबा, जो रसूख कायम किया प्यादे गिरफ्त में ले लिए गए ब्रजेश, छोटे प्यादे गिरफ्त में ले लिए गए, लेकिन जो बड़ी मछली है वो तो भागी हुई है। 2 गिरफ्तारी के बाद अगर पुलिस ये कहती है कि देखिए हमने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया, गिरफ्तारी की है उनकी और हमारा एक जो आरोपी है वो भी फरार है, तो ये तो छोटी मछलियां हैं। आपने गिरफ्तारी करके क्या किया? ब्रजेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल तुषार, अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल ये है ब्रजेश कि ये तो छोटी मछलियां हैं। आपने जेई को, आपने ईओ को, आपने सुपरवाइजर को गिरफ्तारी कर ली, उनकी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपने मुख्य आरोपी अगर बड़ी मछली छोड़ दी तो ये तो आपने सिर्फ बचाने का काम किया, आपने सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की है। बिल्कुल तुषार, देखिए अभी जो हमारी जानकारी है वो खुद अगर नगर पालिका के अंदर बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं, नगर निगम तक लॉबिंग हो रही है अजय त्यागी को बचाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह, ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी है अजय त्यागी। और सबसे प्रमुख बात यह कि अगर अजय त्यागी गिरफ्त में आएगा तो कई अधिकारियों की कलई खुल जाएगी, जो है कई अधिकारियों के राज खुल जाएंगे। इसलिए अजय त्यागी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। केवल यही काम नहीं, ना जाने कितने ऐसे निर्माण कार्य हैं जो अजय त्यागी के जरिए कराए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, केवल अजय त्यागी तो महज एक बानगी है इस करप्ट सिस्टम की, लेकिन आप इस पूरे अगर सिस्टम के लूपहोल्स को समझिए तो आपको लगेगा कि हर एक ठेकेदार अजय त्यागी है और हर एक जो है ठेकेदार कहीं ना कहीं एक वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है कि कभी ना कभी बेगुनाहों को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि जहां पर आपको 4 का, यानी कि अगर 4 तसले सीमेंट का अगर आपको मसाला लगना, वहां 1 तसला सीमेंट आप लगाएंगे तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी? क्योंकि कैसे टिकेगा वो लेंटर, कैसे टिकेगा वो छज्जा लंबे समय तक? और जब नहीं टिकेगा तो ऐसे हादसे तो होंगे जहां 25 लोगों की मौतें होंगी। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़ हुए हैं। गौरव, आपके आसपास वो तमाम परिजन हैं जो आक्रोशित हैं, कोई अधिकारी पहुंचा मनाने के लिए? किसी ने बात करने की कोशिश भी की है क्या? तुषार, देखिए प्रशासनिक टीम लगातार यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक जिंदगी गई है, लोगों की जिंदगी गई है और उसी का आक्रोश है कि आप देखेंगे जिसको जहां सूचना मिली वो वहां से यहाँ तक पहुंचा है और सभी ने रास्ता जाम कर रखा है। डेड बॉडीज को सड़क के बीचों बीच रख के परिजन बेसुध होकर, बीमार होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं। और यदि बात करें तो प्रशासन की टीम लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, ऊपर शासन स्तर तक बात की जा रही है और शासन स्तर से बात करके जो हल है, जो मांग है, उनको पूरा करने के लिए भी प्रशासनिक टीम लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर बात है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहली एक मांग अभी जो परिजनों की निकल के आई है, जो ठेकेदार है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए और यहाँ का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जब से घटना हुई है ना उनका फोन मिला है ना ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि चेयरमैन जिसको जिस जनप्रतिनिधि को चुनिंदा करके यहाँ पे चुनकर सरकार में बैठाया था और उनकी मांग, उनकी चीजों को अच्छे से बेहतर करने के लिए बैठाया था, वो इस बड़े मार्मिक
घटना के बाद भी यहाँ पर नहीं पहुंचा और अपनी संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की है, तो सही ना कहीं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी ब्रजेश बता रहे थे कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसमें एक बड़ा पहलू आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जिस पहलू पर निगाह डालनी बहुत जरूरी है। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है लगभग 10% सिक्योरिटी रखी जाती है। 10% सिक्योरिटी के बाद लगभग 30 से 35% का कमीशन होता है, यानी कि 40% का जो पैसा है वो केवल और केवल सिक्योरिटी और कमीशन में चला गया। इसके बाद बात करें तो 10% का जो माल सड़क पर डाला जाता है उसमें वेस्टेज भी काउंट होता है, यानी कि 50% जो मटेरियल का जो पैसा था वो जो लागत में लगना था वो वेस्टेज में चला गया। इसके बाद जो बचता 50% है उसमें से 10 से 15% ठेकेदार को बचाना होता है, कम से कम 20 से 25% की लेबर लग जाती है। इसके बाद बचा हुआ 10 या 15% का वो अमाउंट होता है जिसका मटेरियल लगता है। अब आप समझ सकते हो 10 से 15% का यदि मटेरियल लगा हुआ है तो किस तरह की गुणवत्ता रही होगी। यदि वो कमीशन जो 30 से 35% जो कमीशन लिया जाता है वो कमीशन नहीं लिया जाए तो 15% यानी दोषी पूरा सिस्टम है, यानी कि 50। दोषी एक व्यक्ति नहीं है, पूरा सिस्टम है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, एक दोषी की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। इस सिस्टम को बदलना भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये तुषार के वो सिस्टम जो सरकारी महकमे, सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, तनख्वाह सरकार से लेते हैं और उसके बावजूद 35% जो 15% है जो जब ठेकेदार सही से काम करे तो अपना 30% वो मटेरियल लगाता है, उसमें एक स्ट्रक्चर लंबे समय तक चल जाता है। और यदि कोई और उसमें घपला कर दे तो 5 से 10% करता है तब ये हादसे होते हैं। तो यदि वो 10 से 15% लगाकर कई महीने तक या कई सालों तक चलता है तो ऐसे में 35% जो कमीशन के रूप में चला जाता है उसका भी मटेरियल लग जाए स्ट्रक्चर में तो वो सालों साल कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि यदि एक बार में स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर हटे टूटेगा नहीं तो फिर अधिकारियों की जेब बार बार कैसे गर्म होगी, बार बार नए काम कैसे निकाले जाएंगे। और यही कारण है कि मटेरियल पर, काम पर हमेशा कमीशनबाजी होती रहती है और उसका बड़ा कारण ठेकेदार और अधिकारी सभी इसमें बराबर के दोषी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ठेकेदार दोषी है अधिकारी नहीं। अधिकारी वो जो सरकार से लगातार तनख्वाह लेता है और उसके बावजूद कमीशन भी लेता है। सबसे बड़ी चीज है कि कमीशन लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। आप उन लोगों का हक खा रहे हैं जो लोग यहाँ पर ब्रजेश, महज 10 से 15% मटेरियल, यानी कि पूरे बजट का 10 से 15% जो पैसा होता है उसका मटेरियल लगता है। फिर हम ये उम्मीद भी कैसे करें कि ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है ये सालों साल चलेगा? क्या ये सिस्टम, ये मकड़ जाल कमीशन खोरी का बदलना इतना आसान होगा या इस पर एक आपको सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए सरकार की तरफ से? कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चूंकि बार बार यही कह रहे हैं कि दरअसल ये एक व्यक्ति की लापरवाही का नतीजा नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने की बदौलत इस तरह के हादसे होते हैं। और दरअसल ये हादसा नहीं है, हमने अपनी लाइन ही इसी पर ली है कि दरअसल ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्या है। आपने 25 लोगों को मारा है, इस सिस्टम ने ली है 25 लोगों की जिंदगी। आप सोचिए कि अगर 10-15% मटेरियल पर आप केवल इस पूरे उसको निर्माण को खड़ा करेंगे तब भला उसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी, आप इसकी केवल कल्पना कीजिए। और उसके बाद इस तरह के हादसे इससे पहले नहीं हुए या इससे बाद नहीं होंगे, इस बात की उम्मीद ही करना बेमानी है। दरअसल ये पूरा करप्शन का जो पूरा नेक्सस है वो इतना मजबूत हो चला है कि 10, 15, 20, 25 लोगों की मौत उन्हें संवेदित नहीं करती है, उनको झकझोरती नहीं है। और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, आज अधिकारी थोड़ा सा 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग होंगे जिनको पकड़ के सीखचों के पीछे छोड़ देंगे, भेज देंगे और उसके बाद कुछ बाहर ये सिस्टम फिर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ढर्रे पर लग जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।